यहाँ एक नहीं दो लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, थोड़ा बहुत मुझसे और बहुत कुछ इनसे। नेवर मीट पीपल हु ब्रिंग इन नेगेटिव एनर्जी। ऐसे लोगों से जितना फासला बना के रख सके आप अभी इसी वक्त बना के। और जो मेरे पुरुष साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी तरक्की इसमें है कि आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी भाभी, आपकी चाची, जो भी आपके घर में महिला है, आप उसको आगे बढ़ाओ। जिस दिन आप उसको आगे बढ़ा दोगे, आप देखोगे पूरा का पूरा हाउस होल्ड बदल गया, पूरा परिवेश बदल गया, आपकी दुनिया बदल जाएगी उस दिन। एजुकेशन का कितना बड़ा रोल रहा है आपके लिए? एजुकेशन का ही रोल रहा है। एजुकेशन करता क्या है आपको? देखिए, एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो लगता है कि हमें कोई एग्जाम पास करना है। कि आपकी जिंदगी में अगर आप जागे हुए हो, अगर आप 17 घंटे जागे हुए हो, तो इस 17 घंटे में आपको 17 जन्मों की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में भरनी चाहिए। सर, गांव से निकलना, यहाँ तक आना, कितने दिन रहा वो स्ट्रगल आपका? व्हेन थिंग्स वर नॉट गेटिंग, मतलब कुछ दिन थे, कुछ हफ्ते थे? तकरीबन 1 साल 3 महीने तो मैं फुटपाथों पे रहा हूँ टेक्निकली। वो 1 साल 3 महीने का जो स्ट्रगल था वो तो फुटपाथ पे रहने का था ही, लेकिन हर कोई जब आपको मिलता है ना, आप देखें, ये जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, ये बात आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स वो नहीं है जो आपको दिखाई पड़ते हैं। तो फुटपाथ वाली स्टोरी में आपको प्रॉब्लम ये लग रही होगी कि बेचारे के पास खाने को नहीं था, बेचारे के पास सर पे छत नहीं थी। नहीं, मेरा प्रॉब्लम ये नहीं था। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे दिन भर में 25 लोग ऐसे मिलते थे जो बोलते थे हम भी राइटर बनने आए थे, देखो 20 साल हो गया, कुछ हुआ नहीं, कोई पूछता नहीं है यहाँ। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपको डिमोटिवेट कर रहा है, ये अपनी कहानी आपके ऊपर थोप रहे हैं। ये जो चीज है ना, फिर भी 1 साल 3 महीना उस पर डटे रहना। एग्जैक्ट। नेवर मीट पीपल हु ब्रिंग इन नेगेटिव एनर्जी। ऐसे लोगों से जितना फासला बना के रख सके आप अभी इसी वक्त बना ले। आई सो एग्री टू इट। क्योंकि एनर्जी का जो रूल है ना, वो फ्लो करना है। उनकी एनर्जी आप में बहेगी, आपकी उनमें जाएगी, और अगर उनमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ट्रस्ट में वो आपको नेगेटिव बना के छोड़ेंगे। आई एग्री। तो जब मुझसे कोई कहता था कि बेटा देखो हो नहीं पाएगा तुमसे, तो मैं अपने आप से हमेशा कहता था तो करके कि दुनिया में कई तरह के झूठ हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ आज मैं आपको बताता हूं। दुनिया में कई तरह के झूठ हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ आज मैं आपको बताता हूं। तुमसे हो नहीं पाएगा, तुमसे हो नहीं पाएगा। ये 4 शब्द झुठलाते हैं इस कायनात को जो कभी आग का गोला थी, आज जन्नत की तस्वीर। ये 4 शब्द झुठलाते हैं तुम्हारी नसों में खौलती उस एटमी ताकत को जिसमें नए जमीनों आसमान पैदा करने की तासीर है। तुमसे हो नहीं पाएगा। अगर ये 4 शब्द सच हैं, तो क्या इंसान का चांद पे जाना और वहां से मिट्टी लाना झूठ है? एक लंगोटी पहने हुए फकीर का ब्रिटिश हुकूमत से टकराना और जीत के आना झूठ है? 9 मजहबों और 3000 जातियों वाले अपने इस देश का एक तिरंगे तले आके जनगण मन गाना झूठ है? जरा कह दो उनसे जो हमको नामुमकिन का सबक सिखाते हैं कि 70 साल पहले हम सिर्फ रुई बनाते थे, आज रॉकेट बनाते हैं। कभी सपेरे कहलाते थे, इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, ये बोला जाता था। कभी सपेरे कहलाते थे, आज एशिया की शान कहलाते हैं। जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के हाशिए पे डाल दिया, आज उसी के बेटे बेटियां तुम्हारी दुनिया चलाते हैं। हम हिंदुस्तानियों का दिल परिंदा है, जब भी पंख खोलेगा फड़फड़ाएगा, ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम के आएगा। हमसे दोबारा मत कहना कि तुमसे हो नहीं पाएगा। Wow. I'm literally getting goosebumps listening to this. That's so true. सर, ये जो पूरा आपने जो 1 साल 3 महीने आपने निकाले, सबसे मुश्किल चीज तो ये थी कि जैसे आपने कहा कि लोग जब कहते कि तुमसे नहीं हो पाएगा, फिर भी हर बार जब आपको किसी ने कहा नहीं हो पाएगा या कोई सामना, व्हाट वाज दैट थिंग दैट वाज कीप ऑन गोइंग?
कभी तो ऐसा मौका आया रहेगा ना सर, 1 साल 3 महीने में, जहाँ पे कहीं तो आपको ऐसा लगा रहेगा कि बस यार अब नहीं हो रहा. Was there any kind of a moment in those हाँ 15 months की जहाँ पे ऐसा लगा कि कर रहे हैं बट अब नहीं हो रहा यार? ऐसे मोमेंट्स आए लाइफ में. मुझे याद आता है कि बारिश के दिनों में मुझे मुंबई की बारिशें आज भी बहुत डराती हैं. बड़ा सबको खूबसूरत लगता है, खूबसूरत है भी, और मुंबई बहुत ज़्यादा सुंदर शहर है, सब कुछ है, लेकिन जो आपके व्यक्तिगत तजुर्बे होते हैं आपका पीछा नहीं छोड़ते. आहटें कौन सी ख्वाबों में बसी हैं जाने, आज भी रात गई नींद उचट जाती है. तो मुझे एक ऐसा पीरियड याद आता है जब स्ट्रगल के दिन अपने शबाब पे थे, अपनी पीक पे थे. हम काम मांगते यहाँ वहाँ घूमा करते थे. एक दिन एक ऑफिस में, अब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब उस कंपनी के लिए मैं 20-25 फिल्में लिख चुका हूँ, ये हुई ना बात. तब की बात है जब मैं सिर्फ काम मांगने उस कंपनी में अंदर, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, अंदर चला गया. मेरे जूते फटे हुए थे और फटे जूतों में पानी भराया था, और वो भरा हुआ पानी लेके जूतों में मैं अंदर घुस गया. जैसे मैं अंदर गया मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि मैंने उसका फ्लोर खराब कर दिया, फर्श खराब कर दिया. उसने मुझे डांट के कहा वहां से, ये क्या जूते पहन के अंदर आ गए, बाहर जाओ. मैंने कहा सर मैं संदीप जी से, बाहर निकलो. मैंने कहा सर मैं बहुत दूर से आया, बहुत भीगा हुआ था. मैंने कहा मुझे एक मीटिंग, मेरी अभी टाइम फिक्स हुआ है, मैं निकल गया, दोबारा पता नहीं कब टाइम दिया, कभी टाइम ही ना दे मिलने का. बाहर जाते हो कि धक्के मार के निकालूं. और मेरी तरफ झपटा, मुझे एक्चुअली पुश करने के लिए, मुझे हिट करने के लिए, और मैं बाहर आ गया. भयंकर बारिश हो रही थी, मैं दहाड़े मार के रोता रहा. मुझे वो चार्ली चैपलिन का स्टेटमेंट याद आया कि मैं बारिशों में इसलिए रोता हूं कि कोई मेरे आंसू ना देख पाए. बारिशें मेरे काम आ गई. मैं मरोल की बात है, ये मरोल नाका जो है अंधेरी ईस्ट में, वहां टहलता हुआ मैंने कहा इतने आंसू हैं कि सब बह जाने दो. आज मेरे ये दिन आ गए. मैं अपने घर पे इतने प्यार से मम्मी पापा मुझे रखते थे, इतना सहेज के रखते थे, आज मेरे ये दिन आ गए कि जिनको चलना नहीं आता वो मुझे ठोकर मार रहे. मुझे इस तरह से धक्के देके निकालने के लिए आगे बढ़ा मेरी तरफ. वो विजुअल इतना दहशतनाक था कि वो विजुअल मैं भूल नहीं पाया. तब लगा कि क्या करें, जाएं क्या वापस, सब छोड़ दें. लेकिन फिर ये भी याद आता था कि मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है. ये इन्वेस्टमेंट और रिकवरी वाली बात है. अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो आपको आज नहीं तो कल पलट के मिलेगा. सवाल ये है, हैव यू इन्वेस्टेड, या फिर आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया. मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है वो मेरी कर्जदार है. ऐ वक्त होगा एक दिन तेरा मेरा हिसाब, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है. वाह. तो ये सोचता अपने आप को मोटिवेट करता, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई की नहीं है. अगर आपको लगता है कि हर बार कोई मनोज मुंतशिर आपको बैठ के मोटिवेट करेगा तो आप मिस्टेक कर रहे हैं. आपको आज से सीख के अपने लिए मोटिवेशन खुद के तैयार करने पड़ेंगे. मुझे याद है जुहू बीच, जब कई कई दिन ऐसा होता कि लाइफ में कुछ मूव ही नहीं कर रहा, कुछ बात आगे ही नहीं बढ़ रही, और बात आगे नहीं बढ़ती है. इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपको लगे कि आपके साथ ही हो रहा है. दुनिया में जो भी जिसने कुछ अचीव किया है उसकी जिंदगी में इतने ब्लैंक पीरियड्स आते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है. एवरीथिंग इज स्टिल. यार आज 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल पहले मैं जहां था आज भी मैं वही हूं, कुछ हुआ ही नहीं मेरी लाइफ में, कोई मोमेंटम नहीं आया. आप उसको एनालाइज करें कि मोमेंटम क्यों नहीं आया, लेकिन साथ ही ये भी जाने कि ये कोई अजूबा नहीं हो रहा है आपके साथ. किसी की लाइफ में मोमेंटम, जो बड़े बड़े लोग हैं सबकी जिंदगी में कहानियां होती है, मोमेंटम नहीं आता है. आप वो प्लेट्यू कैसे ब्रेक करते हैं वो आपका अप्रोच है जिंदगी के लिए. तो मुझे याद है मैं जुहू बीच पे जाके बैठ जाता और घंटों घंटों बैठा रहता. मैं समंदर को देखता रहता, और समंदर को मैं जितनी देर देखता मुझे हमेशा एक बात लगती कि यार ये जो समंदर है ना, ये मुझसे कुछ कह रहा है कि वो जिसे सुन के खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी. और ये होगा. वो जिसे सुन के खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी. आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी. तो ये सब खजाने जो हैं मोटिवेशन के आपके अंदर ही हैं. और देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है
मेरी कहानी क्यों अच्छी कहानी है ये मैं बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत आम से लड़के की कहानी है जो चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, जिसका कोई गॉडफादर नहीं था, जो मुंबई कभी आया भी नहीं था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में लखनऊ से बाहर गया नहीं था और लखनऊ में भी मैं खो जाता था। मुझे लगता था इतना बड़ा शहर में कैसे वापस स्टेशन पे लौट के जाऊंगा। मैं वो लड़का जिसे बार बार इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि मेरी जो पहली मोहब्बत थी उसके नाकाम होने की वजह क्या थी कि जो भी थी वो, अब उनका नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन मुझसे पूछती अभी क्लास 12 खत्म हो रहा है, तुम इसके बाद क्या करोगे? तो कोई बोलता मैं मेडिकल करूंगा, कोई बोलता है इंजीनियरिंग करूंगा, कोई कहता CPMT करने वाला हूँ, किसी ने बोला मेरे तो पापा ने मुझे रशिया में, टेल मी, आपने बोला कि मैं यस देयर यू मना किया। देयर यू गो। मैं बोला मैं गाने लिखूंगा या मैं पोइट्री करूंगा। गाने तो तब नहीं, लेकिन मैं पोइट्री करूंगा। पोइट्री करोगे? रियली? मैंने कहा हाँ। और अब मैं उस लड़की को दोष नहीं देता, लेकिन ये तो किसी को भी डरा देगा कि ये ठीक ठाक सा पढ़ने लिखने में है और ये, एंड शी ट्राई टू रीजन विद मी मल्टीपल टाइम्स कि मनोज तुम मजाक करते हो ना। मैं कहा नहीं मजाक तो नहीं करता हूँ, मैं कुछ और नहीं करूंगा लाइफ में, मुझे पोइट्री ही करनी है। और इसको लेके मैं इतना श्योर था लाइफ में, एंड दैट्स व्हाई मुझे छोड़ दिया गया। और जब मुझे छोड़ा गया तो आई एम श्योर शी इज रिग्रेटिंग नाउ। जहां भी है वो खुश रहे, लेकिन हाँ एक चीज तो है कि जो लिखता है मुकद्दर की इबारत वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जो लिखता है मुकद्दर की इबारत वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझकर वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। वाओ, आई सो दैट्स तो अगर मनोज मुंतशिर कुछ कर सकता है, बिलीविंग इन जस्ट वन थिंग कि मैं गॉड का प्लान हूं, आई विल कम बैक टू दैट अगेन, बिलीविंग इन वन थिंग कि मेरे पास सुपर पावर होगा कोई ना कोई, और वो सुपर पावर ढूंढ लिया, कुछ कर गए, तो कोई भी कर सकता है। Anybody, absolutely anybody. I'm sure the kind of beginning that you have, the kind of struggles that you have been through, you are a proof that anything and everything is possible. There was this line of yours जैसे जहाँ पे like सपने अपने औकात से बड़े देखना, उसकी जिद, अब सपने अपने औकात से बड़े देखना, and उस सपने को पूरा करने के लिए बस दिल खोल के you had every possible challenges that came your way, but you were still there fighting and you were being there, and आज पूरी दुनिया देख रही है कि who is मनोज मुंतशिर। वैसे मनोज मुंतशिर शुक्ला से मुझे मुंतशिर वाला स्टोरी जानना है कि where did this came from? मैं पहले वो जो आपने बात शुरू की इसको खत्म करता हूँ। ये बात सच है, मैंने इसके पहले भी बोला कि जो प्लान और ड्रीम का फर्क है, और मेरे फटे हुए जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से हाँ, this one, right, wow. सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया। एक हिम्मत तो थी, गौरीगंज का एक लड़का मुंबई आ तो गया, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या अचीव करेंगे, सब बात की बातें हैं। तब तो किसी ने नहीं देखा था कि एक दिन गलियां लिखेगा, तेरी मिट्टी लिखेगा, बाहुबली लिखेगा, किसने देखा था। लेकिन ये हिम्मत तो थी कि मैं आ गया। पहली चीज तो आपको एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है। रॉकेट के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आप जिनको साइंस में इंटरेस्ट है वो लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो फ्यूल है रॉकेट का वो कंज्यूम होता है एटमॉस्फेयर छोड़ने में। एक बार वातावरण से बाहर निकल गया ना तो अपने आप फ्लोट करता है। क्या नहीं जुटा पाते हैं? फेल्योर की वजह क्या है? फेल्योर की वजह है कि वो एस्केप वेलोसिटी आप नहीं जुटा पाते। आपको ये लगता है कि यार नहीं, मैं चला गया ना तो मेरे घर पे ये हो जाएगा, मेरी मम्मी का मैं अकेला सहारा हूं, मेरे पापा का मैं अकेला सहारा हूं। आपको बेदर्द होना चाहिए। यू हैव टू बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी व्हाइल आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट यू हैव टू बी रूथलेस। क्योंकि जब आप एक बार रूथलेस होते हैं ना कि मम्मी पापा इन सबको दुख दे के मैं निकलूंगा, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, देखिए राही एक जो वर्ड है, अगर आप उसको उल्टा करें तो क्या बनता है? हीरा। तो जो राही बनता है ना वही हीरे की तरह चमकता है। आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। जब तक अपने कंफर्ट जोन में हो आप गलत जगह पे हो। तोड़ो उसको, कंफर्ट जोन को। सर इस कंफर्ट जोन से देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम, ओके, एंड कई सर मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि
एज अ वुमेन, भले आपके पापा कोई भी हो, आपके भाई कोई भी हो, आपका पति कोई भी हो, यू नो प्रियंका चोपड़ा सेड दिस वेरी ब्यूटीफुल थिंग, irrespective of who your husband is, your brother is or your father is, every woman should be financially independent. क्योंकि कहते हैं कि when a woman of the house, she learns it, she understands it, she is financially independent, the family as a whole changes and the country as a whole changes. I want you to talk about this thing जहाँ पे how important it is for a woman to be financially independent. अगर मैं अपनी जिंदगी में वापस लौटूं, मैंने आपको बोला कि मेरी माँ की कमाई 500 रुपए थी, 300 रुपए मुझ पर खर्च करती थी। Yeah. इसको पलट देते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। मान लीजिए कि यही कमाई मेरे फादर की होती 500 रुपए, वो कभी अपनी कमाई के 300 रुपए मुझ पर खर्च नहीं करते, क्योंकि उनका वो विजन नहीं था। एंड आई लव हिम लाइक एनीथिंग, पर जो सच है वो सच है। उनका विजन था ही नहीं कि 300 रुपए 60% ऑफ द इनकम वो एक बच्चे की पढ़ाई में डाल दो। पढ़ तो कहीं भी सकता है, यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, कहीं भी पढ़ लेगा। लेकिन मेरी माँ का विजन था, एंड शी डिडंट हियर एनीबॉडी। जब पापा ने उनसे बोला, हमारे घर में झगड़े हुए थे इस बात को लेके कि तुम क्या कर रही हो, मेरी मम्मी ने बोला मैं एक साड़ी में पूरा साल गुजार लूंगी, लेकिन मन्नू पढ़ेगा तो अच्छे स्कूल में। क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, उनको किसी से पूछना नहीं था, जो चाहा उन्होंने किया। उनके खुद के कमाए हुए पैसे थे, तो उन्होंने मुझ पे डाल दिए। ये देखें आप, ये तब होता है जब घर की जो महिला है, घर की जो स्त्री है, जब उसके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होती है। और हम एक ऐसे देश में हैं, इतनी अफवाहें फैलाई गई हैं कि हम बहुत रिग्रेसिव रहे हैं। हम तो वुमेन को लेके तो बड़ा हमारी सोच बड़ी छोटी रही है। अभी आपने प्रियंका चोपड़ा का जिक्र किया, मुझे बड़ी अच्छी बात प्रियंका की याद आती है कि जब 2 साल पहले कमला हैरिस जी जब वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी, तो पूरा दुनिया में हल्ला मच गया कि देखो भैया, अ वुमन इज नाउ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और उस वक्त प्रियंका चोपड़ा ने याद दिलाया था कि देखो ठीक है, बट आई कम फ्रॉम ए कंट्री जहां इंदिरा गांधी जी किस जमाने में प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। आई कम फ्रॉम ए कंट्री जहां प्रतिभा पाटिल जी प्रेसिडेंट बन चुकी थी। आई कम फ्रॉम ए कंट्री जहां हर चौथे 5वें स्टेट में एक वुमेन चीफ मिनिस्टर है। ये हमारा इतिहास है। तो जो भी हमें ये बताता है कि आप बहुत रिग्रेसिव रहे हैं वुमेन को लेके, हम कभी नहीं रहे हैं। आप एक चीज सोचना, अगर मैं सनातन में जाऊं, हमारे यहाँ तो एक परंपरा रही है कि हमेशा स्त्री आगे रही है। आप सीताराम क्यों बोलते हो? राम सीता तो मैंने किसी को बोलते नहीं सुना। आप राधा कृष्ण क्यों बोलते हो? आप माता पिता क्यों बोलते हो? आप ऐसा इसलिए बोलते हो क्योंकि ये हमारे अंदर से आता है कि वुमेन दे हैव टू बी एट द फोरफ्रंट। इमेजिन करें आप कि जब आदरणीय श्री स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो जाते हैं, तो शिकागो में जो उन्होंने स्पीच दिया था, उसके जो पहले 5 शब्द थे, उन्होंने पूरे वेस्टर्न समाज को हिला के रख दिया, झकझोर के रख दिया। क्या थे वो 5 शब्द? वो दुनिया जो हमेशा सुनती आई है, लेडीज एंड जेंटलमैन, उस दुनिया ने क्या सुना? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इस तरह उन्होंने एड्रेस करना शुरू किया था। इतना बोलने पे, सिर्फ इतना एड्रेस करने पे, आज बड़ी आपको मामूली बात लग रही होगी, ये 5 शब्द बोलने के बाद कम से कम 5 मिनट तक लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, सिस्टर पहले ब्रदर बाद में, स्त्री पहले पुरुष बाद में, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हम इसको ओन करते हैं। तो आज जहां भी ऐसा हो रहा है, और जो मेरे पुरुष साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी तरक्की इसमें है कि आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी भाभी, आपकी चाची, जो भी आपके घर में महिला है, आप उसको आगे बढ़ाओ। जिस दिन आप उसको आगे बढ़ा दोगे, आप देखोगे पूरा का पूरा हाउस होल्ड बदल गया, पूरा परिवेश बदल गया, आपकी दुनिया बदल जाएगी उस दिन। It's like if I say whatever little I am today, if my husband would have not been so supportive, if my parents would have not been supportive, if every man around, if my partner Mahadev would have not been, like all of these guys are like strong pillars who are there with me कि तू जाना तू कर, कुछ हुआ तो हम हैं, you go. And look what you have done. That is something which matters a lot. देखिए, एक चीज मैं, सॉरी आपको बीच में कट कर रहा हूँ, एक चीज मैं और बताता हूँ। तो जो पुरुष हमेशा महिला को आगे करता है, वो एक्चुअली अपना फायदा कर रहा है। जो नहीं कर पा रहा है ना, मेरी समझ में, एंड आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबली टर्मिंग हिम एज एन इडियट। अगर आप मूर्ख हो तो ही आप ऐसा करोगे कि आप स्त्री को आगे नहीं करोगे, अपने घर की महिला को आप आगे करोगे अगर आपके पास जरा सा भी दिमाग है। क्योंकि आपको ये पता है कि जो अर्थ का एलिमेंट है, पुरुष में फायर एलिमेंट ज्यादा होता है, ये हमको पता है, जो 5 एलिमेंट से हमारी जिंदगी बनती है, और महिला में जो एलिमेंट ऑफ अर्थ है वो बहुत ज्यादा है। आप शी क्यों बोलते हो उसको? शी इसलिए बोलते हो बिकॉज शी
का मतलब है सुपीरियर ही। I है वो जो I didn't knew this terminology this वो जो ही के पहले एस लगता है ना, वो एस इसलिए लगता है कि वो सुपीरियर है आपसे। और जिसको जरा सी भी समझदारी है वो ये जानता है कि जो बैलेंस है ना, जो बैलेंस है एक महिला के अंदर, पावर का, स्ट्रेंथ का, पेशेंस का, किलर इंस्टिंक्ट का, वो बैलेंस पुरुष में कभी आ नहीं सकता, वो कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। Thank you. कौन हो तुम? कौन हो तुम? इतनी नाजुक हो कि हाथ लगाने से बिखर जाती हो, और इतनी मजबूत हो कि पर्वतों को चीर के नदियों की तरह गुजर जाती हो। तुम्हारी आवाज इतनी मध्यम है कि तहजीब को भी तहजीब सिखा दे, लेकिन यही आवाज जब हक की गूंज बन जाए तो जुल्म की बड़ी बड़ी चट्टानों को तिनके की तरह उड़ा दे। धूप जैसे तपते हुए हौसले हैं तुम्हारे, पर खुद नजर आती हो छांव की तरह। कोई ठोकर नहीं बनी जो तुम्हें गिरा सके, पर रोज हाथों से गिरती हो दुआओं की तरह। हैरान हूं मैं कैसे कुदरत ने तुम्हें इतने सारे जादू दे दिए, एक ही इंसान को यशोदा का दिल और लक्ष्मीबाई के बाजू दे दिए। So that is what you are. That is what every woman on this planet is. Let's understand this. Let's use their strength. Let's use their power. Let's not be idiots to waste all this. And you know what you said is so true. But कई बार ना lot of women get stuck into this. लोग क्या कहेंगे? घर के लोग क्या कहेंगे? So कई सारे women उस सारे चीजों को लेके ही बैठ जाती है, हिम्मत ही नहीं कर पाती है. You know? सही है. दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. Right. अब इस पे तो मुझे हमारे बुजुर्ग गीतकार बहुत बड़े, अब तो इस दुनिया में नहीं है, बहुत बड़े द लेजेंडरी आनंद बख्शी साहब, वो बड़ी अच्छी बात कह के गए हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना. Wow, I so agree. Right. कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई. कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई. तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई. फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. छोड़ो इसको, इससे आगे बढ़ो. I so agree. Sir, so you know when we're talking about, I was saying you जब वहाँ भी बैठे मैं आपसे वही चीज कह रही थी कि like कोई एक बार बहुत अच्छे से लिख सकता है, कोई 2 बार बहुत अच्छा लिख सकता है, कोई 5 बार अच्छे से लिखता है, कोई हर रोज अच्छे से कैसे लिख सकता है. What brings that thing in you? नहीं, मैंने आपसे एक बात ये हमेशा बोली कि I really want to know this. the purpose of life. आपका एक पर्पस तो कोई होता ही है ना. जब तक आपको पर्पस नहीं मिलता, मेरा पर्पस ये है कि मैं 3 इमोशन हैं जो मैं दुनिया में बांट सकूं. मैं सिर्फ उसके लिए जीता हूं, और वो 3 इमोशन क्या हैं? माँ, मातृभूमि और मोहब्बत. अगर मैं ये बांट पाऊं, और इसके लिए ये जो उम्र मुझे मिली है, मैं बहुत जिया, 70 साल जिया, 75 साल जिया, बहुत कम है, अचानक खत्म हो जाएगी एक दिन. तो मुझे रोज लिखना पड़ेगा, मुझे रोज सोचना पड़ेगा, इतना बड़ा एक क्वांटम मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ताकि मेरे जाने के बाद ये 3 इमोशंस दुनिया के पास रह जाएं. मैं व्यक्तिगत अपने लिए क्या अर्जित करता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि आज मैं एयरपोर्ट्स पे होता हूं, इस देश की माएं मुझे गले लगा के रोती हैं, वो ये मैंने कमाया है. मुझे अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने कभी ये बात आज तक कहीं शेयर नहीं की आपसे बात करते हुए. मेरे ऑफिस को एक मेल आता है, there's this lady who met with an accident, और उनके मल्टीपल इंजरीज हैं, और धीरे धीरे उनकी बॉडी साथ छोड़ चुकी है, शुरू हो चुकी है वो चीज़. उन्होंने अपने डॉक्टर से बोला कि बस मैं मरने के पहले एक बार मनोज मुंतशिर से मिलना और उनको सुनना चाहती हूँ. When I got that mail, और मुझे ऑफर ये किया गया कि सर हम उनको एयरलिफ्ट करके आपके पास ले आएंगे, आप जहाँ भी हैं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, वी विल डू दैट, बिकॉज ये उनकी लास्ट विश है. तो मैंने कहा मैं आता हूँ, लेकिन जब तक मैं उनके पास जाता तब तक वो शायद अपनी अंतिम सांसें ले रही थी. एक वीडियो मैंने उनको भेजा जो उनके सिरहाने, एक ऐसी महिला जो मुझे जानती भी नहीं, जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं, इट वॉज हर
डाइंग विश कि जब मैं ये दुनिया छोड़ रही हूं तो मेरे सरहाने मनोज मुंतशिर की आवाज चलती रहे. दिस हैपेंड. एक इंसान, मैं कितना मामूली हूं, कितना साधारण हूं, बट एट द सेम टाइम मैं कितना स्पेशल हूं. That's the impact. That तो ये मैं का सवाल नहीं है, हर कोई. जिस दिन आप अपना पर्पस पालेंगे ना, जिस दिन आपको लगेगा कि आप स्पेशल हो जाएंगे. तो मेरे लिए सिर्फ इतना है कि हमारी जिंदगी में 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. पहला दिन वो होता है जब हम जन्म लेते हैं, और दूसरा दिन वो इंपॉर्टेंट होता है जब हमें पता चलता है कि हमने क्यों जन्म लिया है. जन्म लिया. तो वो दूसरा दिन बहुतों की जिंदगी में आया नहीं है आज तक. आपका पहला बर्थ तो हो गया, दूसरा बर्थ आप कब लोगे? वो दूसरा इंपॉर्टेंट दिन आपकी लाइफ में कब आएगा? अपने आप से पूछो. जिस दिन आपको आपका पर्पस मिल गया, और फिर आप देखना, आप कहती हैं कि रोज कैसे नया लिखते हो. बहुत सिंपल तरीका है. आप कभी सोचती हैं कि बादल घिरे, उमड़ घुमड़ हुई, काली काली घटाएं आई, बरस गई घटाएं, आसमान खुल गया. आपको लगता है अब दोबारा थोड़ी बादल बरसेंगे. अगले दिन फिर बादल आता है, फिर गिरता है, फिर बरसता है. ये प्रकृति है, इसके पास देने को बहुत कुछ है. आप इससे बस मांगो. जब तक आप मांग नहीं रहे हो, आपके मांगने में कमी है. आपका जो कटोरा है, जो पात्र है, भिक्षा पात्र, बहुत मामूली है. उसको बड़ा करो, वो भरने के लिए तैयार है. I saw. Yeah, that's so very inspiring. एक लास्ट सवाल सर, ये पूरे जर्नी में ओके एजुकेशन का कितना बड़ा रोल रहा है आपके लिए? एजुकेशन का ही रोल रहा है. एजुकेशन करता क्या है आपको? देखिए, एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो लगता है कि हमें कोई एग्जाम पास करना है. एक टोकरी है, हमारे यहाँ का सिस्टम भी ऐसा ही है कि आपने एक टोकरी में बहुत सारे फल फूल सब भर दिए, एग्जामिनेशन के दिन जाके खाली कर दिया, अब टोकरी खाली हो गई. जब तक आप एजुकेशन को ऐसे देखते हैं कि आपको एग्जाम पास करने के लिए या कुछ कंपटीशन बीट करने के लिए आपको एजुकेट होना है, तब तक द वेरी पर्पस ऑफ एजुकेशन इज डिफीटेड. तब तक आप सही नहीं कर रहे हो. आप एजुकेट क्यों होते हो? आप एजुकेट इसलिए होते हो कि इस दुनिया को और बेहतर बना सको. और जिस दिन आप ये सोचना शुरू करते हो कि आपके होने से इस दुनिया में क्या बदल सकता है, एजुकेशन आपको सिर्फ वो एक थ्रेड पकड़ाता है आपके हाथ में कि देखो, हमने तुम्हें विवेकानंद भी सुनाया, हमने तुम्हें मार्क ट्वेन भी पढ़ा दिया, शेक्सपियर भी पढ़ा दिया हमने तुम्हें ये भी बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, और हमने तुम्हें ये भी बताया कि महाराणा प्रताप कौन थे, और गांधी कौन थे, चर्चिल कौन थे. हमने सब बता दिया आपको. अब तुम चुनो कि इतना एजुकेट होने के बाद, इतने वेरियस डायमेंशंस देखने के बाद तुम क्या करना चाहते हो. एजुकेशन ये करता है, आपके दिमाग की जो खिड़कियां हैं वो खोलता है. तो जो भी एजुकेशन को हल्के में लेता है, लेट मी वेरी क्लियरली टेल यू कि आपके पास जितना मौका हो, आप अपने आप को एजुकेट करते रहें. और एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल जाना नहीं है, सिर्फ किसी इंस्टीट्यूशन में जाना नहीं है. आप अगर चाय पीते हुए एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं ना, तो भी आप ट्राई करें कि आप एक ऐसा वीडियो देखें, आपका वीडियो देखें, एक ऐसी कोई कहानी देख लें आप जो आपको इंस्पायर कर जाए. राइट, आई एग्री. मैं ये बात मानता था कि जब मैं समोसा खाता था बचपन में किसी दुकान पे खड़ा होके, तो समोसे खाने के बाद वो जो पेपर है जिस पे चटनी रखी हुई है, उस पेपर को फेंकने के पहले मैं पढ़ता था कि क्या पता कुछ मिल जाए. दिस इज हाउ ग्रीडी यू हैव टू बी. इतना लालची आपको होना पड़ता है ना कि आपकी जिंदगी में अगर आप जागे हुए हो, अगर आप 17 घंटे जागे हुए हो, तो इस 17 घंटे में आपको 17 जन्मों की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में भरनी चाहिए. यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ. यू कैन नॉट जस्ट ब्रीथ एंड लेट इट बी. I agree. It cannot happen. It is a waste. It's a criminal waste of time, energy, and your life, which has been granted to you by the Almighty. I so agree. And you have to educate yourself every day. Every moment. Every moment. Yeah. Right. Wow. This was so inspiring. Thank you. Thank you very much. Please. One of the best talk that I ever had it in my life, and I really mean it. थैंक यू वेरी मच. ये जो लोग मुझे इस वक्त डिजिटली सुन रहे हैं, आप सबको मेरा नमस्ते. आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं जो कि इंडिया में टॉप 3 में आता है, और एक ऐसे टीचर आपके साथ हैं जो आपको रोज मोटिवेट करने के लिए अपने जिंदगी से, अपनी खुद की लाइफ से बहुत कुछ आपको देती रहेंगी. आप इनके साथ जुड़े रहें, इनसे बातें करते रहें, इनसे सीखते रहें. ये बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, और मैं आमतौर पे हर किसी को एंडोर्स नहीं करता, पर इनको देख के मुझे बड़ी गर्व की भावना अपने अंदर से आ रही है. इसलिए और एक चीज़ जान ले कि मैं चाहता हूं कि जो आपका स्कूल है, जो आपका ट्रेड स्कूल है, जो ट्रेडिंग सिखाता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्लान है कि इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने. मैं चाहता हूं कि उस $5 ट्रिलियन में बहुत सारी ईंटें आपके इंस्टीट्यूट से जाएं.
Definitely. Thank you. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much.